अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे नहीं पता कौन कितना ईमानदार है। अल फातिहा इला हज़रति रूहिन नबी सल्लल्लाहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हस्बुनल्लाह 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 व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना व मदनियना व हाशिमियना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, मशाइख़ ज़वील एहतिशाम, शुराए किराम, मुबल्लिगान इस्लाम, पर्दा नशीन ख्वातीन इस्लाम और इस ठंडी ठंडी रात में ईमान की गर्मी के साथ बैठी है मेरी सुन्नी आवाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
मुझे नहीं पता कौन कितना ईमानदार है, और ये भी नहीं पता कि कौन कितना वफादार है। साथ में ये भी नहीं पता कि इन दोनों मामले में कौन कितना जिम्मेदार है। मगर फिर भी इस यकीन के साथ कि कोई यहां गद्दार नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा जो जितना ईमानदार है उतनी ईमानदारी के साथ, जितना वफादार है उतनी वफादारी के साथ, और इन दोनों मामले में जितना जिम्मेदार है उतनी जिम्मेदारी के साथ अपने आका मौला पर दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना सफियाना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं हमारे दरमियान जिनको हम लोगों से बड़ी तकलीफ है। हम लोगों से मुराद अहले सुन्नत वल जमात, और उस तकलीफ का इजहार वो जगह जगह करते भी रहते हैं, उसका इजहार भी करते हैं, और उस पर वावेला भी करते हैं, इंतशार भी करते हैं, और हमें भी परेशान करते हैं। तो मैं सोच रहा हूं आज उन लोगों को भी और आप लोग को भी फाइनली कुछ बता ही दूं, झगड़ा ही खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। जिन जिन वजूहात से झगड़े होते हैं, एक ही रात में तमाम वजूहात पर तो रोशनी नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन जितना हो सकेगा कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि यार ये आप लोग को भी सच्चाई बता दूं वाकई में दलील के साथ, और उनको जवाबात दे दूं मुदल्लल, मुफस्सल, मुकम्मल, फाइनल। तो इससे पहले मैं कुछ शुरू करूं, मैं वाकई एक बात बता देना चाहता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ सुनिएगा, पूरी तकरीर ईमानदारी से सुनिएगा। आप तो मेरे सामने ही हैं, रूबरू हैं, पर मैं आपके हवाले से उन तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूं, वही मुखातब हैं मेरे जिनको तकलीफ है। तो आइए हम शुरू करते हैं आगाज़ दलाइल व इस्तंबात। ये जो हम 11वीं मनाते हैं शिर्क है, 12वीं मनाना शिर्क है, ये मुहर्रम मनाना शिर्क है, ये शबे बारात का हलवा खाकर गप गप कर जाना शिर्क है, ये छठी, ये 11वीं, ये 12वीं, ये 15वीं, ये 10वीं, ये 25वीं, ये 28वीं, ये 13वीं, ये सब शिर्क है। ये 10वां मनाना, 20वां मनाना, 40वां मनाना, उर्स मनाना, ये तो कर रहे हो ना, सब शिर्क है। ये फातिहा, नजर, चादर, गागर शिर्क है। ये जितनी बकवास मैंने अभी की है, ये हम लोगों का अकीदा नहीं है, ये उन लोगों का है। अच्छा, जब मैं उन और इन और ये और वो से काम लूं, समझ जाना वही लोग, हाँ, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि मेंबर रसूल से उनका नाम लिया जाए, और वैसे भी पानी पी के अपनी जुबान को तय कर रखा हूं, अब उससे मैं कड़वा नहीं करना चाहता। नाम लेकर जायका खराब हो जाए, फिर रसगुल्ला खाना पड़े, दुरूद वाला रसगुल्ला। तुम लोग खाली बंगाली लोग वही रसगुल्ला जानता, रसगुल्ला,
हाँ, गुड़ वाला और खजूर वाला है ना, हमको भी बहुत पसंद है। अब बंगाल क्यों ना पसंद हो, बंगाल ने सजा संवार कर मुझे मेरा शरफ दिया है। हाँ, बंगाल ने ही तरबियत की है अशरफ की। अलाउल हक पंडवी सरकार, उनकी असमत पर मेरे माँ बाप कुर्बान, अशरफ थमा दिया हमें। तो बंगाल में से पुराना रूहानी रिश्ता है, हो जाए भले कंगाल, न छोड़े कभी बंगाल। तो ये करना शिर्क, वो करना शिर्क, ये जलसा करना शिर्क, कॉन्फ्रेंस करना शिर्क, यही सब तो कहते हैं ना वो लोग। मेरे समझ में नहीं आता इनके पास ऐसी कौन सी मशीन है, एक ही मशीन है कोई ऐसी जिसमें सवाल कोई भी डालो जवाब शिर्क ही निकलता है। कौन सा ऐसा फैक्स है भाई, फैक्स भी अलग अलग किस्म का होता है भाई। किसी फैक्स में अगर आपने दुनियावी बात डाली दुनियावी कॉपी निकलेगी, दीनी बात डाली दीनी कॉपी निकलेगी, कोई गाना डाल दिया तो गाने कॉपी निकलेगी। ये कौन सा फैक्स है, कुछ भी डालो शिर्क ही निकलता है। आप पूछ लीजिए उनसे, हजरत जुलूस मनाना कैसा है, बोलेगा शिर्क। ईद मिलाद शिर्क, 40वां शिर्क। इतनी पढ़ाई है इनकी बस, ये 8 साल में खाली शिर्क सीख पाए, और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा वो भी नहीं सीख पाए। तो ये मनाना शिर्क, वो मनाना शिर्क। उनसे पूछो क्यों भैया, क्यों मनाना शिर्क है? ईद गौसिया, ईद चिश्तिया है, ईद कादरिया, ईद अशरफिया, ईद रजविया मनाना क्यों शिर्क है? बोले ना, सिर्फ 2 ईद मना सकते हो बस, दैट्स इट। उनका कहना यह है, उनका दावा है सिर्फ 2 ईद। यू कैन सेलिब्रेट ओनली 2 टाइप ऑफ ईद, वन ऑफ ईद उल अजहा, द अदर ईद उल फितर। हाँ, यानी बिरयानी, गोश्त वाली ईद और सेवई वाली ईद। अच्छा, खाना नहीं छोड़ते क्या? आपने देखा, गौर किया? खाना नहीं छोड़ते। ये तो खैर मुतलकन जायज है, उनकी नजर में भी जायज है, ईद बकरीद वाला। इनसे पूछो 40वां क्या है तो बोलते हैं शिर्क, है ना। अब बुला लो, इनसे कहो लंगर करना, बोले शिर्क, और लगा दो सामने। हमें ये कौन सा हराम है कि कहना हराम खाना जायज? ये कैसा हराम? जैसे हम कहते हैं शराब हराम, तो पीना भी हराम, देखना भी हराम, छूना भी हराम। जैसे हमने कह दिया कोई भी चीज है, खंजीर, पिग, सुअर, देखना भी, छूना भी हराम, खाना भी हराम। ये कौन सा तुम्हारा हराम है? कहना हराम, खाना जायज। हमें कम से कम अपने फतवे पर तो अमल करो यार। अपनी जमात के तो वफादार हो जाओ, नबी के तो नहीं हो पाए। नबी के वफादार नहीं हो पाए, अपनी जमात के फतवे के की पासदारी करो। तुम्हारी जमात को ये पसंद नहीं है, शिर्क है, बिदअत है, हराम है, और तुम्हारा सुबह शाम यही काम है। लंगर खूब खाते हैं, आप बोला तोड़ दिए। पूछो अरे लंगर खाना हराम में, बोले नहीं हम तो खाली खाना समझ के खा रहे हैं। लंगर समझ के नहीं खाते हैं, खाना तो ठीक है। अगर हम शराब भी जमजम समझ के पिए जायज हो जाएगा। शराब हम पिए, फिर से पूछे रहे ऐसा आप शराब पीते हैं? नहीं हम तो जमजम समझ के पी रहे, जायज हो जाएगा। ये कौन सा तुक है? किस मदरसे से पढ़ के आते हो? कहां के प्रोडक्ट हो? फार्मूला ही तुम्हारा गलत है यार। तुम अपने लिए जब अपने नहीं हो पा रहे हो तो फिर उनके कैसे हो जाओगे जिनकी वजह से अपनों को पाया है? भाई वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अरे जान हो तो जहान होगा ना। तुम्हारे अम्मी अब्बू सब बात में है, पहले जान है तो जहान है। तो जिनकी वजह से अपनों को पाया, उनके कैसे हो सकते हो जब अपने के नहीं हो पा रहे हो? तो अब उनका दावा क्या है? सेलिब्रेशन यानी मनाना। सेलिब्रेशन क्या बोलते हैं बंगाली में? सेलिब्रेशन को बंगाली में मनाना क्या बोलते हैं? उत्सव, पर्व। हाँ, कोई पर्व मनाना, उत्सव मनाना हराम है, शिर्क है, बिदअत है, और कम से कम हराम तो है। शिर्क तो उनकी आखिरी तलवार है।
उससे छोटी वाली तलवार जो है वो बिदअत है, उससे छोटी हराम है। सब गलत, सिर्फ दो मनाओ। नबी ने दो मनाया, ईद मनाया, बकरा ईद मनाया, ईद मनाया, बकरा ईद मनाया, ईद मनाया, बकरा ईद मनाया, दैट्स इट। ये क्या ईद अशरफिया, ईद गौसिया, ईद चिश्तिया, ईद कादरिया, ये कहाँ ले आए तुम लोग नया नया? ईद रिजविया, ईद निजामिया, ईद कुतुबिया, इतना सारा ईद कहाँ से ले आए? ईद सिर्फ दो थी, बकरा ईद और ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, बस दो काफी है। मेरे नबी ने भी दो ही मनाया है, तुम लोग भी दो ही मनाओ। 15-20 क्यों हो गए भाई? तो इस बात को समझाने के लिए मुझे भी दलील देनी पड़ेगी। ये मेरा जिम्मा है कि मैं अगर दावा पेश कर रहा हूं कि उनका दावा गलत है, तो उनका दावा तो आपने सुन लिया कि दो ईद है, नबी ने दो मनाई है, तो दो ही मनाई जा सकती है, बाकी नहीं मना सकते। बाकी सेलिब्रेशन का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। ये तुम लोग हर एक छोटी छोटी चीज मना रहे हो, इस्लाम में ऐसा नहीं है। किसी ने नहीं मनाया, किसी सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन नहीं मनाया। लिहाजा सेलिब्रेशन इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। ये जलसा, ये जुलूस, ये पर्व, ये उत्सव, ये त्योहार नहीं, शिर्क, हराम, बिदअत, नहीं कर सकते आप ऐसा। ये उनका दावा और दलील। क्या दावा है? सेलिब्रेशन इस्लाम में नहीं है, यही दावा है ना उनका। एक एक लफ्ज़ पे गौर रहेगा। सेलिब्रेशन इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में सेलिब्रेशन का कोई तसव्वुर नहीं है, ये उनका दावा है। अब समदानी मियाँ का दावा सुनिए। ये समदानी, आजिज समदानी, नाचीज समदानी, हकीर समदानी अपने नाकिस मुताले के हवाले से बात आपके सामने पेश कर रहा है। जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि उनका कहना यह है कि सेलिब्रेशन इस्लाम में नहीं है। ये समदानी कह रहा है सेलिब्रेशन ही इस्लाम है। दावा बड़ा तगड़ा है, अगर दलील नहीं दिया ना तो फंस जाओगे। दावत दे के मैं निकल जाऊं तो जवाब दे नहीं पाओगे, लेकिन इंशाल्लाह घबराओ मत, तोहफे में दलील दे के जाऊंगा। और ऐसी दलील, इतनी मजबूत दलील होगी आपके इस दावे की कि अगर वो चाहकर भी इसका इनकार करना चाहे तो कम से कम वो काफिर हो जाए। जी, छोटी मोटी दलील नहीं देने वाला, इसलिए कह रहा हूं तवज्जो रखिएगा। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन माई स्पीच। पूरे ध्यान के साथ ध्यान केंद्र करें, केंद्रित ध्यान के साथ ध्यान लगाएं तो ध्यान भी आएगा और मग़फ़िरत का सामान भी आएगा। वो कह रहा है सेलिब्रेशन इस्लाम में है ही नहीं। मैं कहता हूं सेलिब्रेशन इस्लाम में नहीं है, बल्कि इस्लाम ही सेलिब्रेशन है। यानी अगर मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा गालिबन, कि अगर इस्लाम से हम सेलिब्रेशन निकाल दें, मनाना ये निकाल दें, तस्करा करना, जिक्र करना, मनाना, इजहार करना, यही तो होता है ना मकसद हमारा, ये निकाल दे इस्लाम से अगर, तो इस्लाम में कुछ बचता ही नहीं है। जी, अभी तो आप लोग की आंखें वैसी खुली रहेंगी, फटी रहेंगी, क्या बोल रहे समदानी मियाँ, पगला वगला तो नहीं गया हजरत। सामने वाला कह रहा है सेलिब्रेशन इस्लाम में है ही नहीं, ये कह रहे हैं इस्लाम ही में, इस्लाम सेलिब्रेशन ही का नाम है। एकदम पूरा पश्चिम वाली बात हो रही है। मतलब थोड़ा बहुत फर्क हो समझ में आए, एकदम उल्टा। यानी एक आदमी कह रहा है सेलिब्रेशन इस्लाम में है ही नहीं, दूसरा कह रहा है सेलिब्रेशन ही इस्लाम है। इतना फर्क। और उसके पास दलील है अपनी, तो हजरत आपके पास भी कोई दलील है? इतना बड़ा दावा कर दिए सेलिब्रेशन ही इस्लाम कैसे? और फिर आप ये भी कह रहे हैं हजरत कि सेलिब्रेशन निकाल दो तो इस्लाम के दामन में कुछ बचता ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। है ना हैरत अंगेज बात, है ना टेंशन। इसीलिए कह रहा हूं ऐसा जवाब देके जाऊंगा कि वो सब लाजवाब हो जाएंगे, आप लोग अकेले मुनाजिर बन जाओगे इंशाअल्लाह। अब बहुत आसान तरीके से, कोई किताब, वो फन्ने मुनाजिरा नहीं खोलने जा रहा हूं मैं। हाँ, बहुत आसान तरीके से तवज्जो है पूरी। अब यहां से तो खिताब शुरू होने जा रहा है। दावा क्या है उनका? सेलिब्रेशन इस्लाम में नहीं है। दावा क्या है मेरा? सेलिब्रेशन ही इस्लाम है। ठीक, उनकी दलील क्या है कि नबी ने दो मनाई, सहाबा ने दो मनाई, तो दो ही मनाओ। हमारी दलील पेश खिदमत है, तवज्जो फरमाओ।
इस बात को समझाने के लिए कि सेलिब्रेशन इस्लाम का हिस्सा ही नहीं बल्कि इस्लाम, हाँ यूं समझ जाए इस्लाम का पार्ट है, हिस्सा ही है, इस्लाम में नहीं बल्कि इस्लाम का हिस्सा है। निकाल दिए तो इस्लाम खोखला हो जाएगा। इस दलील को समझाने के लिए मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम कोई ऐसा तो है नहीं अभी आया है। कब आया? शुरू से आया है ना। आदम क्या लेकर आए थे? इस्लाम या बुद्धिज्म, जैनिज्म, कृष्णिज्म, क्या लाए थे? इस्लाम लाए थे। तो शुरू से शुरू करें ना, क्योंकि बात इस्लाम की हो रही है, तो क्यों ना वहां से बात शुरू की जाए जहां से ये इस्लाम का गुल खिला है, तो वहीं शुरू करें, ताकि इनकार करने वाला भी कई बार सोचे भैया कैसे इनकार करे, फंस गया मामला, फंसा फंसा के मारेंगे इंशाल्लाह। दुनिया में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं आए, दुनिया में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं आए और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नहीं आए, ये दोनों कहां थे? हाँ, कहां थे? जन्नत में थे। कितना रहे ये नहीं मालूम, गिन नहीं पाए, कोई नहीं गिन पाया। कितने साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, हम का जाने, इतना जानते रहे थे। अल्लाह ने पूरी की पूरी जन्नत हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हिबा कर दी। ऐ आदम, पूरी जन्नत तुम्हारी, हाँ, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, जहां चाहे जाओ, जहां चाहे रहो, जैसे चाहे रहो सो, पूरी जन्नत तेरी। बाप रे बाप, पूरी जन्नत। कभी गौर किया? इंशाल्लाह हम लोग भी इन्हीं बुजुर्गों सदके जन्नत जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो हम लोग को पूरी जन्नत मिलेगी का? हम लोग को अपनी अपनी औकात के हिसाब से 2000 स्क्वायर फीट, 2 लाख स्क्वायर फीट, 2 करोड़ स्क्वायर फीटे पर रह जाएंगे हम लोग। और वहां पूरी जन्नत, एक आदम को पूरी जन्नत दे दी। कितनी बड़ी नेमत, कितनी बड़ी नेमत। हाँ, बस एक शर्त लगा दी, पूरी जन्नत तो तेरी है आदम, पूरी जन्नत, जहां चाहे जाओ, पूरा हद, कोई हद नहीं है, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा, कोई हद नहीं तुम्हारे लिए। हाँ, चलते रहो। हाँ, मगर याद रखना, एक पेड़ है ना ये, वला तक़रबा हादिही शजरता फतकूना मिनल ज़ालिमीन, इस पेड़ के करीब न जाना, इस पेड़ के करीब न जाना, मुराद इसका फल ना खाना, इसके इर्द गिर्द ना भटकना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। जालिम या जालिम नहीं जो कुर्सी बैठा है आजकल, ये जालिम मुराद नहीं है। जालिम से मुराद खुद की जान पर जुल्म हो जाएगा। खुद की जान पर जुल्म करना भी जो जुल्म है ना, तो ये मत करना, वरना मामला लेने को देने हो सकता है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां रहते रहे, दोनों मियाँ बीवी रहते रहे। कितने साल हम नहीं जान पाए, ना जानते हैं, हो सकता कोई जानता हूं, मुझे तो नहीं पता, मेरे मुताले में आया ही नहीं कितने साल थे। मगर यही हुक्म था, यही हुक्म था, ये पेड़ के अलावा पूरी जन्नत तेरी, इसके करीब ना जाना, ये बात कह दी। अब यहां से लुत्फ की बात यह है, उलमा बैठेंगे, खास तवज्जो चाहूंगा, उलमा के इस जुमले पर खास तवज्जो चाहूंगा। हुक्म था कि जाना नहीं, अल्लाह का हुक्म था जाना नहीं, हुक्म था खाना नहीं, और हिकमत थी कि जाओगे। जुमला कैच किया? हुक्म था खाना नहीं, और हिकमत ये थी कि खाएगा। हुक्म था जाना नहीं, वला तक़रबा, करीब ना होना, ला तक़रबा, करीब ना होना, ये हुक्म था, हुक्म। और हिकमत क्या थी? जाएगा। हुक्म क्या था? खाना नहीं। हिकमत क्या थी? खाएगा। आज मैं आपको हुक्म और हिकमत का भी फार्मूला बताऊंगा इंशाअल्लाह। हिकमत क्या थी इसके पीछे, हिकमत क्या थी, तो हिकमत बताऊंगा, सबब बताऊंगा, कारण बताऊंगा, उसकी बड़ी खूबसूरत वजह भी बताऊंगा इंशाअल्लाह, क्यों ऐसा किया। भाई अल्लाह तबारक तआला अगर चाहता तो आदम अलैहिस्सलाम को दुनियावी तमाम मामला को शुरू करने के लिए ऐसे ही भेज सकता था ना, जाओ आदम बहुत रह लिए, दुनिया में बहुत रह लिए, बहुत रह लिए, लो अपनी बीवी को पकड़ो, नीचे जाओ, बशरी तकाजे पूरे करो, मेरी तरफ लोगों को बुलाओ, दावत, तवाज़ो, तबलीग, लग जाओ इसमें, तदरीस, हिदायत, हादी बन के जाओ, महदी बन के जाओ।
और दीन की तरफ दावत दो। ऐसा अल्लाह कर सकता था कि नहीं? वो कादिर मुतलक है, कादिर मुतलक है। वो चाहता तो ऐसा कर सकता था कि बहुत रह लिए जन्नत में, अब जाओ थोड़ा काम करो, पैगाम आम करो, मेरी तरफ लोगों को बुलाओ। अल्लाह ऐसा कर सकता था कि नहीं? कोई उसको पाबंदी? पर उसने ये सीन क्यों क्रिएट किया? ये सीन क्यों क्रिएट किया? पूरी जन्नत भी दे दी और जन्नत में देने के बाद कह दिया वाला पेड़ इसके करीब ना जाना, इसका फल ना खाना, हाँ ना खाना वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये सीन क्यों क्रिएट किया? हमारे तो यही समझ में नहीं आता कि जन्नत में कोई पेड़ हो और वो पेड़ हराम हो। हमारे तो यही समझ में नहीं आता जन्नत में कब से हराम पेड़ हो गया। और एक चीज और नहीं समझ में आती, जन्नत में कैसे किसी से गुनाह हो सकता है? जन्नत में तो हमसे गुनाह नहीं हुए, हमसे गलती नहीं हो सकती, हमसे खता नहीं हो सकती, तो आदम से कैसे हो सकती? तो जन्नत पूरी दे दी और साथ में एक ये हुक्म लगा दिया हिकमत के तहत, हुक्म हिकमत के तहत कि जाना नहीं, खाना नहीं, बाकी सब तुम्हारी। दिन गुजरता रहा गुजरता रहा गुजरता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की ही मर्जी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में गफलत का एक पाकीज़ा पर्दा, अल्लाह का ये जुमला आपके दिल में आए, पाकीज़ा पर्दा, गफलत का पाकीज़ा पर्दा। अल्लाहु अकबर। नबी को अपनी तरह कहने वालों, नबियों को अपनी तरह समझने वालों, तुम्हारी गफलत गुनाह है, उनकी गफलत पाकीज़ा पर्दा। अपनी तरह समझ रहे हो, हमें आदम के बराबर तो हो नहीं पा रहे हैं, और जिनके लिए आदम को भेजा जा रहा है फिर उनके बराबर कैसे हो सकते हो? गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया। नतीजा आपने वो ममनुआ शजरा, वर्जित वृक्ष खा लिया, उसका फल खा लिया। नतीजा क्या हुआ? अचानक होश आया। जब होश आया तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि अरे ये क्या कर गया आदम, अल्लाह ने तो मना किया इसके करीब ना जाना आप। और जैसे ही एहसास हुआ तुरंत अल्लाह तबारक तआला का हुक्म आया, आदम हुक्म था मेरा न जाना करीब, हुक्म था मेरा न खाना ये फल, ये गंदुम, ये न खाना, तुमने खा लिया। क्योंकि शैतान लगातार बहका रहा था तो बहके में आ गए, बहकावे में आ गए, चलो नीचे जाओ। दोनों को नीचे भेज दिया। इस एहसास के साथ गए दोनों नीचे कि अगर ना खाए होते तो वहीं होते, खाए तो यहां भेज दिया गया। तो एक अफसोस, एक शर्मिंदगी, नदामत ये लेकर आए। वरना अगर ये हिकमत ना होती तो खुद मुझे बताइए, खुद बताइए, इतनी बड़ी जन्नत, अगर आदम अलैहिस्सलाम अभी भी वो पेड़ ना खाए होते, फल कहां होते? तो इतनी बड़ी जन्नत खाली 2 लोग के लिए बनी है क्या? इतनी बड़ी जन्नत, ऐसी कई दुनिया उसमें समा जाए, वो 2 लोग के लिए खाली बनी। आदम, मेरे दादा आदम, हम सबके दादा, हम सबके बाप जी ना खाए होते तो वहीं रहते। अच्छा हुआ खा ही लिए, वरना खाली आप ही रहते। फिर हम लोग कब जन्नत जाते? अच्छा, आप सोच सकते थे अगर अल्लाह को उनको भेजना था तो ऐसे ही भेज देता, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? सब प्रतिक्रिया और प्रक्रिया, ये सब क्या जरूरत थी? जाओ आदम, बहुत हो गया, अब जाओ रहो नीचे, चले जाते। तो अब ऐसे अगर भेजा जाता तो आदम क्या करते? आते ही दावत व तबलीग में लग जाते। लेकिन जब ऐसे करके भेजा है घुमा के, तो आते ही दावत व तबलीग में नहीं लगे, तौबा में लगे। तौबा यानी अब हिकमत देखिए, हिकमत देखिए। आपके लिए इंतजाम ये हो रहा है, नबी की, हर नबी की उम्मत के लिए, बिलखुसूस सबसे अजीम नबी की, सबसे अजीम उम्मत के लिए इंतजाम हो रहा है कि खुदा ना खास्ता इस उम्मत से कोई गुनाह हो जाए तो करे क्या? ये भी तो सिखाना है भाई। नबी हर चीज सिखाने आएंगे तो नबी तौबा करना भी सिखाने आएंगे कि नहीं? नबी तो आपको सिखाएंगे तौबा कैसे किया जाता है, और तौबा वो करता है जो गुनाह करे। तौबा वो करता है जो गुनाह करे, जिससे गुनाह सादिर हो जाए, जो पापी हो। और नबी की जमात तो गुनाह से पाक है, नबी मासूम है, ये पूरी जमात मासूम है, ये पाप से दूर है, नजासत से दूर है, गलाजत से दूर है, रिच से दूर है। इनसे कैसे गुनाह हो? जब इनसे गुनाह ही नहीं होगा तो तड़प वाली तौबा कैसे सिखाएंगे?
वो तौबा करना अपनी उम्मत को कैसे सिखाएंगे? तो एक काम करो, ऐसी जगह ना खता करवा दी जाए जहां की खता को खता ही ना माना जाता हो। ऐसी जगह कोई काम ऐसा ना करवा लिया जाए बुरा, जहां कोई बुरा ही काम ना होता हो। इसे जन्नत, हमें जन्नत में तो हम लोगों से बुरा काम नहीं होगा इंशाअल्लाह, हम लोग जन्नत जाएंगे, पक्का जाएंगे। तो हम लोगों से कोई गुनाह होगा जन्नत में? कोई बदनजरी, कोई बदफेली, कोई हरामकारी कुछ होगा? हमें जब हमसे नहीं होगा, हम लोग गुलाम हैं, तो इमाम से कैसे होगा? हमारे इमामों से कैसे होगा? तो एक काम करो, एक मामला क्रिएट कर दो। जन्नत तो खैर पाक है ही है। एक काम करता हूं, हिकमत के तहत इस पेड़ को टेम्परेरी तौर पर मैं मना कर देता हूं, आदम यहां ना जाना, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो जब आदम ये काम करेंगे तो मेरे हुक्म की उदूली मानी जाएगी। गुनाह तो नहीं, जन्नत में गुनाह होता ही नहीं है, गुनाह तो नहीं, मगर वो हिकमत के तहत मेरे हुक्म की उदूली मानी जाएगी। हुक्म पर अमल नहीं हो पाया तो इस एहसासात के साथ, इस फीलिंग के साथ भेजूंगा कि तुम वहां चले गए ना, चलो नीचे जाओ, दुनिया में जाओ, जाओ दुनिया में। अब बताओ उस बंदे पे क्या गुजरी होगी आदम अलैहिस्सलाम पर। इतनी खूबसूरत दुनिया, नूर से भरी दुनिया, सुरूर से भरी दुनिया, रंगो नूर से भरी दुनिया, जन्नत। आय हाय है, नूरानी रूहानी शजर हजर, और वहां से आके सीधे यहाँ काल कोठरी में न। अब तो लाइट वाइट अब आई साहब, जब आदम आए होंगे तो कैसी काल कोठरी रही होगी। जब इस दुनिया में आए होंगे, इस दुनिया से उनके दिल से पूछो कितना अफसोस हुआ होगा उनको कि कहाँ थे, कहाँ आ गए, कैसे थे और कैसे हो गए। ना खाया होता अगर हमने वो ममनुआ शजर का फल, तो वहीं होते। तो बाज उलमा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस अमल को गुनाह तो नहीं कहा है, गुनाह ही जन्नत गुनाह कहाँ होता है, पर खता इज्तिहादी कहा। इनसे खता हो गई इज्तिहादी तौर पर। मुझे तो ये भी हजम नहीं हुआ, खता वो भी अंबिया से, इज्तिहादी खता ये उम्मत की शान है, उम्मत करती है। उम्मत भी इज्तिहादी खता करे, अंबिया भी इज्तिहादी खता करे, तो फर्क कहाँ रहा? हमें अंबिया अंबिया हैं, बेमिस्ल बेनजीर, नो मैच, कोई मैच नहीं उनका, कोई मिलन नहीं, कोई मिलाप नहीं उनका। हाँ हमसे होती है, उलमा से हुई है खता इज्तिहादी, सहाबा से हुई है खता इज्तिहादी, औलिया से हुई है, पर यही अंबिया से हो तो फर्क क्या रहा? तो मेरे लिए हजम नहीं होता खता इज्तिहादी। और कोई खता भी करे तो खता के बदले में कभी इतनी बड़े बड़े इनामात नहीं मिलते जितने बड़े बड़े इनामात आदम की अमल करने के बाद हमको मिलने वाले हैं। कोई खता करे तो तुम उसको नवाजोगे, तुम्हारा लड़का खता करता जाए तुम उसको नवाजोगे। तो अपने बाप के हक में अच्छे ना रहो, खता करते रहो, तुम्हारा बाप तुमको नवाजेगा। हमें हक तो ये है कि आप अपनी अहलिया के साथ अच्छे बर्ताव ना कीजिए, खाना नहीं मिलेगा भाई, कपड़ा नहीं धुला जाएगा, बर्तन खुद धुलना पड़ेगा, कपड़ा खुद धुलना पड़ेगा, खाना ही मंगाना पड़ेगा ऑर्डर से, ऑनलाइन, क्योंकि उनके साथ तो मामला गड़बड़ चल रहा है, खता वाला। हाँ जब होती खता रुक जाती है अता। मगर ये कैसी खता जिसको लोग खता इज्तिहादी कहते हैं कि उसके एवज में दुनिया में भेज दिया, दुनिया में भेजा, और जैसे दुनिया में है आदम इस्लाम को वही एहसास कि वो ना खाया होता, वो हुक्म मान लिया होता और हुक्म की दूरी ना हुई होती, वहीं होते, मजे से रह रहे होते, ऐसे रह रहे होते, घूम रहे होते, फिर रहे होते, जो मन में खा रहे होते। कहाँ आ गए, कहाँ आ गए भाई साहब? यहाँ तो ना आदमजात, आदम तो है, आदमजात नहीं रह रहे, आदमियत नहीं है, बशरियत नहीं है, लोग नहीं है, ग्रुप नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, काफिले नहीं है, कबीले नहीं है, कहां आ गए? वही खाने की वजह से यहां आए ना। अब उसी अमल को माफ करवाने के लिए आदम इस्लाम ने क्या किया, वही जो सिखाना चाह रहा था अल्लाह, तौबा। यहां तो अगर इनको ऐसे ही भेज देंगे तो जिंदगी भर गुनाह नहीं करेंगे, तो जिंदगी भर तौबा नहीं सिखा पाएंगे। तौबा की जो तड़प होती है, नदामत तड़प, ये ओरिजिनल कहां से लाएंगे जब इनसे गुनाह ही नहीं होगा? अंबिया से गुनाह होता है, जब गुनाह नहीं होगा तो तौबा कैसे सिखाएंगे? हाँ अस्तगफार सिखाएंगे, अस्तगफार अलग चीज है, तो आप भी कर सकते हैं, हम भी बैठे बैठे कर सकते हैं। अस्तगफार अलग चीज है, तौबा अलग चीज है। अस्तगफार से दर्जे बुलंद होते हैं, आप क्या करें अस्तगफार, मगर तौबा से गुनाह खत्म होता है। तौबा करना शुरू किया, नदामत पर नदामत, शर्मिंदगी पर शर्मिंदगी,
लिहाजा तौबा पे तौबा, सजदे पे सजदा, विर्द पे विर्द, जिक्र पे जिक्र, शर्मिंदगी पे शर्मिंदगी, गिरिया वजारी, शब बेदारी, जिंदगी गुजार रहे इसी में, जिंदगी गुजारते रहे, तौबा करते रहे, तौबा करते रहे उसी एक अमल का, उसी एक अमल। या अल्लाह तेरी वो बात हमसे पूरी ना हो सकी और उसके एवज में यहाँ भेज दिया गया, अल्लाह माफ फरमा दे, माफ कर दे, गलती हो गई तेरे आदम से, गफलत का पर्दा मेरे आंखों पे आ गया, मौला माफ फरमा। कितने साल तक? अभी हिकमत जो थी ना वो भी जारी है, बताऊंगा। एक हिकमत तो ये थी कि तौबा करना सिखाना है। अगली हिकमत सुनिए, तौबा करते गए करते गए करते गए करते गए, कितने साल तक? 300 साल। मैं जल्दी कर रहा हूँ, लपेट रहा हूँ क्योंकि रात ठंडी हो रही है तो चाहता हूँ गरम गरम बात करके निकल जाऊं। 300 साल तक हजरत आदम तौबा करते रहे, 300 साल तक तौबा कबूल नहीं हुई। या अल्लाह तू तो रहमान है, गफ्फार है, तू तौबा को तो बहुत जल्दी सुनता है, बहुत जल्दी माफ करता है, बहुत जल्दी उसकी तलाफी फरमा देता है बंदों की। या आदम को 300 साल, जबकि नबी 300 साल तक पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जुस्तजू के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, सदाकत के साथ वो तेरे आगे नादिम है, दुआ मांग रहा है, तौबा कर रहा है, गिरिया वजारी कर रहा है, शब्बेदारी कर रहा है, माफ नहीं हो रहा 300 साल तक। आदम अलैहिस्सलाम भी सोच पड़ा कि 300 साल हो गए, अल्लाह की तरफ से बशारत नहीं आ रही, बशारत नहीं आई। जैसे ही 300 साल हुआ, हजरत आदम को कुछ याद आ गया। पहले याद आ जाता, पहले काम हो जाता है। 300 साल बाद याद आया। और क्या याद आया? कि जब मेरी तख्लीक हो रही थी, जब मैं मिट्टी और पानी की मंजिल तय कर रहा था, जब मेरा पुतला बनाया गया और मेरे अंदर जब रूह डाली गई, और जब मेरी रूह डाली गई मगर जान नहीं आ रही थी, उस रूह में, जान में जब जान डाली गई, नूरे मोहम्मदी, मेरी जान में जब जान डाली गई, मेरी जान में जब जान डाली गई, मेरे अंदर हरकत पैदा हुई। फिर जब मैंने सर को उठाकर अर्श की तरफ देखा, शुक्राना अदा करने के लिए, अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे पैदा किया, तो अर्श के हर पाए पे मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा पाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा पाया। और इतना ही नहीं, जन्नत में जब मैं सैर करता था, कभी पत्तों पर, कभी टहनियों पर, कभी शजर पर, कभी दीवारों पर अल्लाह का नाम तो दिखता था क्योंकि मालिक है, मोहम्मद नाम भी साथ में रहता था, साथ में रहता था। अल्लाह, ये मोहम्मद नाम वाला है कौन? ये कौन है जिस नाम को अपने नाम के साथ, जिसके कलमे को अपने कलमे के साथ, जो जुमला तेरे नाम के साथ, ये मोहम्मद कौन? और दिखने में ऐसी सच्चाई ये लग रही है कि पैदा मैं हुआ, नबी मुझे बनाया जा रहा है, नबूवत का ताज मुझे पहनाया जा रहा है, फरिश्तों को मेरे आगे झुकाया जा रहा है, और मेरी वजह से जो नहीं झुका उसे जन्नत से निकाला भी जा रहा है। इब्लीस वो नहीं झुका, बाहर हो गया, जो झुक गए वो मकबूल हो गए। मुझे ही बशरियत का ताज मुझे पहनाया जा रहा है, खिलाफत मैं लेके जा रहा हूँ, विलायत मैं लेके जा रहा हूँ, इमामत मैं लेके जा रहा हूँ, रिसालत मैं लेके जा रहा हूँ, शरीयत मैं लेके जा रहा हूँ, इस्लाम मैं लेके जा रहा हूँ, मुझे ताज पहनाया जा रहा है, बशरियत के सारे तकाजे मुझे पूरे करने हैं। पहला इंसान मैं, और वो इंसान जिसके आगे फरिश्तों को भी सजदा करवा दिया गया वो मैं। प्रोटोकॉल मेरे साथ इतना, और नाम मेरा नहीं है। ये मोहम्मद कौन? सब कुछ मेरे लिए हुआ, पुतला मेरा बनाया गया, रूह मेरी डाली, रूह मुझ में डाली गई, नूरे मोहम्मदी जो है वो मुझे मेरे पेशानी में डाला गया, और अच्छे खासे अज़ाज़ील को मेरे चक्कर में इब्लीस बना दिया गया। उसका नाम बड़ा बढ़िया था, अज़ाज़ील, ना रखना लेना, अज़ाज़ील। अब उसका नाम हो गया इब्लीस, सरापा खबीस। 420 सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मीकाइल मुझे झुके, जिब्रील मुझे झुक रहे हैं, इसराइल मुझे झुक रहे हैं, इसराफिल मुझे झुक रहे हैं, वो ये रुसुल मलाइका मेरे आगे झुक रहे हैं, और तमाम मलाइका, यानी हर वो फरिश्ता जो फरिश्ता बना रहना चाहता है उसे झुकना है मेरे आगे। वो झुकाया मेरे सामने, मेरी वजह से इब्लीस बना दिया गया, मेरी वजह से जन्नती को जहन्नमी दायमी हमेशा फॉरएवर हमेशा के लिए बना दिया गया। या अल्लाह, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है पर नाम तो किसी और का है। ये मोहम्मद कौन? ये मोहम्मद, इसका मतलब ये जो मोहम्मद है ना, ये तुझे बहुत महबूब है, तुझे बहुत प्यारा है, बहुत बरगुज़ीदा है। इतना तो मैं भी जान गई, कम से कम मुझसे तो अफजल है,
मुझसे तो अफजल है। क्यों? क्योंकि बन तो मैं रहा हूं, जिक्र उसका है, भेजा मुझे जा रहा है, मकाम उसका दिखाया जा रहा है। अर्श के पाए पे वो चस्पा है, दरख्तों में उसका नाम चस्पा है, पत्तियों पे उसका नाम चस्पा है, और मैं पढ़ मैं रहा हूं, पढ़ाया उसे जा रहा है। पढ़ मैं रहा हूं और जिसको पढ़ाया जा रहा है वो मोहम्मद। मोहम्मद पढ़ो, नामे मोहम्मद पढ़ो, पढ़ने वाला मैं, जो पढ़ाया जा रहा है वो नामे मोहम्मद। या अल्लाह, ये मोहम्मद, इतना तो मैं अपनी अक्ल से सलीम से ही नतीजा निकाल सकता हूं, ये जो मोहम्मद है ना, बहुत अफजल है, बहुत बड़ा है। मैंने जन्नत में किसी का नाम नहीं देखा, बहुत रहा जन्नत में, बहुत घूमा फिरा। मैंने क्या कहा था? पूरी जन्नत उनकी थी, पूरी जन्नत में टहले, किसी का नाम नहीं देखा। देखा तो यही नाम, 300 साल बाद जैसे ही ये नाम याद आया और जैसे इस नामे मुबारक को वसीला बनाया, अल्लाह इसी नामे मोहम्मद का वसीला मेरी दुआ कबूल कर लो, मेरी तौबा कबूल कर लो। इतना कहना था कि फताबा अलई, इतना ही कहना था कि तौबा कबूल। तो हुक्म ये है, खाना नहीं, हिकमत ये थी कि खा लो। और ये इसलिए कि अब ये खा के जाएगा तो तौबा करेगा। इसके तौबा करने से लोगों को तौबा करने का तरीका आ जाएगा, और 300 साल बाद जब ये मेरे नबी का वसीला लगाएगा तो लोगों को वसीला लगाकर तौबा कबूल करवाना आ जाएगा।